Good afternoon. This is Ashutosh from Prodigy IS. Welcome to the platform. Today's news is very unique. आज की जो न्यूज़ है वो बहुत यूनिक है, टिपिकल है, लेकिन कुछ नया नहीं है. ऐसा हमेशा हुआ है, पहले भी हुआ है. और ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि देश कुछ नया नहीं है. ऐसा हमेशा को बचाने के लिए जो युद्ध सीमाओं पे चल रहा है वो सिर्फ देश को बचाने वहीं तक सीमित नहीं है. देश को बचाने का युद्ध जो है वो आंतरिक या इंटरनल ज़्यादा है. सिटीजन्स का एक बहुत मेजर रोल होता है सरकार को देश चलाने में उसकी मदद करने के लिए. सिटीजन्स जो हैं वो सरकार के साथ डिस्कशन, डिबेट, क्यूरियोसिटी, क्रिटिसिज्म, डिसेंट बहुत सारे तरीकों से इंगेज करती है सरकार के साथ. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तरीका यही है कि कहीं ना कहीं सिटीजन और गवर्नमेंट को एक कॉमन, एक सिमिलर उद्देश्य के लिए काम करना पड़ता है. ये उद्देश्य बहुत तरीकों से पहुंचा जा सकता है. ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सरकार की बात माने तभी आप एक अच्छे नागरिक हैं, लेकिन सरकार की बात नहीं मानना और सरकार के खिलाफ या राष्ट्र के खिलाफ काम करते, ये दो अलग अलग बातें हैं. आप सरकार को क्रिटिसाइज करिए, डेमोक्रेसी का ये सबसे पहला नियम है. क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है, लेकिन क्रिटिसिज्म भी कहीं ना कहीं फैक्ट्स पे, तथ्यों पे बेस्ड होता है. इट इज नॉट टू बी डन मियरली ऑन योर परसेप्शन और ओपिनियन. इसी कॉन्टेक्स्ट में अभी रिसेंटली एक न्यूज आई है कि भाई एक इंडियन ट्रैवल ब्लॉगर है ज्योति रानी जी. एक न्यूज आई है ज्योति मल्होत्रा, राइट, हु रन्स channel, YouTube channel and other social media platforms, Travel with Joe, right, और Travel with ज्योति और इंडो जो, राइट, देसी इंडो जो नाम से, जिन्होंने या जिनको रिसेंटली अभी गिरफ्तार किया गया है हिसार, हरियाणा से. इनको गिरफ्तार इसलिए किया गया है कि शी हैज बीन alleged to be spying for Pakistan. After the COVID, she had resigned from a job. She was working with a corporate company in Gurgaon, and after that, she left that company in Gurgaon and she started travel blogging. जैसा कि बहुत नॉर्मल है कि बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ किया या उसको यूटिलाइज किया कोविड के बाद या कोविड के दौरान. बहुत सारे टेक्निकली इन्फ्लुएंस, बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस किया, बहुत सारी और बहुत बड़ी रीच क्रिएट की. इसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो ट्रैवल हो, चाहे वो फूड हो, या फिर एजुकेशन हो, या नॉलेज हो, इन्फॉर्मेशन हो, लॉ हो, या टेक्नोलॉजी हो, मोटिवेशन हो, मेंटरिंग हो. बहुत सारे ऐसे नए डिफरेंट वर्टिकल्स क्रिएट हुए मोस्टली कोविड के बाद. एंड डेफिनेटली इनका ग्रोथ, टेक्नोलॉजी हो, मोटिवेशन हो, एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि भी इंडिया का डिजिटल फुटप्रिंट, इंडिया का डिजिटल इंक्लूजन बढ़ रहा है, राइट. एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि भी, लेकिन जहां किसी भी टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वहीं उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं. सो ज्योति रानी केम इन कॉन्टेक्ट विद पाकिस्तानी हाई कमीशन. पाकिस्तानी हाई कमीशन का एक पर्टिकुलर ऑफिशियल है जिससे इनकी मुलाकात हुई उस दौरान व्हेन शी वाज ट्राइंग टू गेट वीज़ा फॉर पाकिस्तान, ट्रैवल वीज़ा के लिए. क्योंकि ऑब्वियस है कि आप भी जानते हैं कि सोशल मीडिया पे बड़ा एक क्यूरियोसिटी है पाकिस्तान को जानने की इंडिया में और इंडिया को जानने की पाकिस्तान में, राइट. तो ये वाइस वर्सा है. और कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि भाई IPL के मैचेस हों, चाहे वर्ल्ड कप क्रिकेट के मैचेस हो या हॉकी का मैच हो, कोई भी मैच जो है अगर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में होता है तो वैसे ही पॉपुलर हो जाता है. तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, इनके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको व्यूज और आई बॉल्स देता है. तो इन्होंने भी ट्राई किया कि भाई मुझे वीज़ा मिले, ट्रैवल वीज़ा मिले, और एक ट्रैवल लॉग या ब्लॉग ये क्रिएट करे. और उसकी वजह से ये पाकिस्तानी हाई कमीशन के ऑफिशियल्स के इंटरेक्शन में आई. ऑफिशियल जो कि एक पर्टिकुलर ऑफिशियल जो है दानिश के नाम से, जिसके ये कांटेक्ट में आई, जिसको अभी रिसेंटली इंडिया ने एक्सपेल के नाम से जिसके ये दिया है, बिकॉज वो जो है इज पर्सोना नॉन ग्रेटा पर्सोना दिया है. बिकॉज पर्सोना नॉन ग्रेटा मीन्स द वन हु इज नॉट invited, the one who is not persona non grata means accepted, the one who is not accepted by a country, host country. So those who are not supposed to be welcome in our country, they can be called as persona non grata, right, जिसको हम डिजायर नहीं करते. तो उनको हटा दिया गया, फाइन. और अपने कंटेंट के थ्रू इन्होंने थोड़ा सा ये जो है दानिश या एहसान उर रहीम एलियस दानिश, शी केम इन कॉन्टेक्ट विथ हिम, जिसको दानिश ने इनको और पाकिस्तान भेजा. इनको ट्रैवल टूरिस्ट वीज़ा मिला. ऑब्वियसली ये भी बड़ा मुश्किल है मिलना, लेकिन इनको मिल गया. तो कहीं ना कहीं कोई मोटिव तो होगा ही होगा. और ये पाकिस्तान में भी जाके 2-3 लोगों के कांटेक्ट में आई, जहां उन्होंने कुछ पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल से, इंटेलिजेंस ऑफिशियल से इनका इंटरेक्शन हुआ. उनके कुछ नंबर्स भी इन्होंने रखे अपने पास, किसी अलग नाम से सेव किया. जट रंधावा के नाम से इन्होंने एक पाकिस्तानी मिलिट्री या इंटेलिजेंस ऑफिशियल का नंबर सेव किया, और ये कॉन्स्टेंट टच में थी थ्रू वेरियस मीडिया प्लेटफॉर्म्स, राइट. तो शी हैज़ बीन अरेस्टेड नाउ एंड शी वॉज constantly trying to give some information regarding Indian military and sensitive installations in India. जो भी बहुत sensitive organizations हैं उससे related जो भी एक information इनके पास available थी या ये किसी तरह उसको पता कर सकती थी, उन्होंने ये information share की, which is obviously against the national sovereignty and security, right. एक बहुत बड़ा गुनाह है, crime नहीं गुनाह है.
ठीक है। और इनको इसलिए अरेस्ट किया गया है। ऐसा ही एक सिक्योरिटी गार्ड भी है जो एज पर इंडियन एक्सप्रेस इसी वीक हरियाणा में राइट 24 साल का एक सिक्योरिटी गार्ड पानीपत से जिसको अरेस्ट किया गया, उसका नाम था नौमान इलाही फ्रॉम उत्तर प्रदेश, हु वाज वर्किंग एज अ सिक्योरिटी गार्ड इन अ ब्लैंकेट प्रोडक्शन कंपनी, राइट, ब्लैंकेट फैक्ट्री में काम करता था। और ये दोनों कोई आइसोलेटेड केस नहीं है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, राइट। इसके पहले भी ऐसे कुछ केसेस हुए हैं और ये हमेशा होते ही रहते हैं। और ये एक बहुत बड़ी दुविधा है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, बहुत बड़ी दुविधा है नेशनल आर्म फोर्सेस के लिए, जो अपनी जान जोखिम में डालती हैं, जो दिन रात हमारी सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं, राइट, बी इट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, या जो भी कंबाइंड फोर्सेस हैं जो लगातार हमारी सिक्योरिटी या स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के लिए काम करती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज जो बहुत मेहनत में जान जोखिम में डाल के हमारे लिए इन्फॉर्मेशन गैदर करती हैं, और कहीं ना कहीं उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम एक प्रिसाइज और सटीक डिसीजन ले पाते हैं। लेकिन ऐसे कुछ लोगों की वजह से ही कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, और ये भी फैक्ट है कि कहीं ना कहीं जो आम जनता, जो नागरिक की जिम्मेदारी है, वो भी वॉयलेट होती है। तो ऐसे ही कुछ केसेस है, राइट। 24 साल का एक सिक्योरिटी गार्ड पानीपत से जिसको अरेस्ट किया गया, उसका नाम था नौमान इलाही फ्रॉम उत्तर प्रदेश, हु वाज वर्किंग एज अ सिक्योरिटी गार्ड इन अ ब्लैंकेट प्रोडक्शन कंपनी, राइट, ब्लैंकेट फैक्ट्री में काम करता था। और ये दोनों कोई आइसोलेटेड केस नहीं है। कुछ एग्जामिनर सिंह ढिल्लों 2025 में स्टूडेंट थे कैथल से, हरियाणा से, ही वाज आल्सो अरेस्टेड फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन वाया सोशल मीडिया टू पाकिस्तानी हैंडलर्स। फाइन प्रदीप कुरुलकर 2003 में, फाइन प्रदीप DIDO साइंटिस्ट था पुणे से, राइट, जिसने भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को शेयर किया, इसको भी अरेस्ट किया गया। कहीं ना कहीं इसमें हनी ट्रैपिंग का भी इशू है। सांबा स्पाई स्कैंडल बहुत पॉपुलर स्कैंडल है, 1978-79 का स्कैंडल है, जिसमें एक तरह से कोल्ड वॉर एरा, अगर आपने जानते हैं कोल्ड वॉर एरा 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्टार्ट हुआ। मेजरली इसका जो कॉन्फ्लिक्ट था वो दो मेजर आइडियोलॉजीज, दो मेजर कंट्रीज के बीच था, और सिर्फ कंट्री नहीं बोल सकते, आइडियोलॉजी के बीच था। दोनों की सोच, दो डिफरेंट सोच इमर्ज हुई, एक कैपिटलिज्म, एक कम्युनिज्म, जिसका USSR एक कम्युनिज्म का जो सिंबल था और US से जो कैपिटलिज्म का सिंबल था। तो इन दोनों के बीच एक बहुत फेमस जो है शीत युद्ध या कोल्ड वॉर जिसको बोला जाता है, वो स्टार्ट हुआ, और उसकी वजह से बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज क्रिएट हुई, बहुत सारे इंटेलिजेंस स्पाई नेटवर्क्स क्रिएट हुए, और इनका पर्पस था कि ऑब्वियसली एक तरह की दौड़ थी विश्व में पावरफुल बनने की, और इसके पीछे, राइट, बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स डेवलप किए गए, चाहे वो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस हो, स्पाइंग हो, एस्पियोनाज हो, हनी ट्रैपिंग हो, ऐसे बहुत सारे मेथड्स क्रिएट हुए जो इसकी वजह से बने, ये कोल्ड वॉर की वजह से। तो सांबा स्पाई स्कैंडल केस भी ऐसा ही है, इसमें अराउंड 50 मिलिट्री सोल्जर्स या ऑफिशियल्स को माना गया जो कि कंसिस्टेंटली वर्किंग फॉर पाकिस्तान। सो ये कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है, कंसिडरिंग कि हमारे साथ जो हादसा हुआ पहलगाम में, और उसके बाद सरकार ने जो कोशिश की, और कहीं ना कहीं हमें उस रेस्पेक्ट और डिग्निटी को हमें, और उसके बाद सर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे मिलिट्री ऑफिशियल्स, हमारे आर्मी ने जो भी कोशिश की, जो मेहनत की, और कहीं ना कहीं हर दिन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे जो भी हमारे सैनिक, जो भी हमारे लोग सेनाओं पे अपनी जान हर दिन जोखिम में डालते हैं, उनको ऐसे लोगों, जो भी हमारे सैनिक से बहुत खतरा है। दुश्मन को हम पहचान सकते हैं जो हमारे बाहर है, लेकिन जो भी दुश्मन हमारे अंदर है उनको पहचानना बहुत ही मुश्किल है। और एक चीज बहुत क्लियर है कि ये कोई कम्युनिटी स्पेसिफिक इशू नहीं है, राइट, बहुत खतरा है। दुश्मन को हम पहचान सकते हैं जो हमारे पास, आप देखेंगे कि इसमें हर टाइप के लोग इन्वॉल्व है, चाहे वो इस कम्युनिटी से हो, चाहे किसी कम्युनिटी से हो, ठीक है। लॉयल्टी और सोवरेनिटी और कमिटमेंट सिर्फ कम्युनिटी स्पेसिफिक नहीं होता, और ये कहीं ना कहीं देशभक्ति जो है, चाहे नेशनलिज्म में है या अपने समाज के प्रति जो अपनी जिम्मेदारी, ये कहीं ना कहीं देशदारी है, ये कहीं ना कहीं हमारी सोच से डेवलप होती है, और सोच सिर्फ किसी कम्युनिटी तक स्पेसिफिक या किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं होती। फाइन। सो एंड ऑफ द डे इंपॉर्टेंट यही है कि हम एज सिटीजन्स कितने जागरूक हैं, हम नागरिक होके हम क्या अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। और सरकार तो अपना काम करेगी, लेकिन हम सरकार के क्वेश्चन रेज करने से पहले, उंगली उठाने से पहले हमें सारी जो बाकी की उंगलियां हैं अपनी तरफ रख के देखना चाहिए कि हमने क्या किया देश के लिए, राइट। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, आशुतोष फ्रॉम Prodigy IAS। सी